हाय फ्रेंड्स, मैं आपका फौजी भाई फौजी साहब यूट्यूब चैनल से। दोस्तों, हम आज बात करते हैं सीएपीएफ के बारे में। सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स या पैरामिलिट्री फोर्स। इस फोर्स में यानी कि पैरामिलिट्री फोर्स में कितनी फोर्सें होती हैं और उनकी क्या ड्यूटी है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी देने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जैसे सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, इसमें 7 फोर्स होती है, 7, और सबकी अलग अलग ड्यूटी ऑफ नेचर सबका अलग होता है। दोस्तों, इसमें मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, जैसे सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इस फोर्स का ड्यूटी मैक्सिमम औद्योगिक क्षेत्र, पोर्ट, बंदरगाह जिसे कहते हैं, उसके अलावा दोस्तों एयरपोर्ट और दिल्ली मेट्रो में भी इसकी ड्यूटी है। दोस्तों, इसके अलावा इसका ड्यूटी इलेक्शन ड्यूटी या कोई दंगा फसाद कर्फ्यू की स्थिति में भी इसको आंतरिक सुरक्षा में तैनात किया जाता है। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं हम सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो नाम रिजर्व है यानी कि रिजर्व पुलिस फोर्स है, इसका रिजर्व का काम ही है। जैसे अपन देख सकते हैं नक्सलाइट एरिया में सीआरपीएफ की ज़्यादातर तैनाती नक्सलाइट एरिया में है। इसके अलावा इसका ड्यूटी लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी हुआ, कर्फ्यू ड्यूटी हुआ, इलेक्शन ड्यूटी हुआ, ये सीआरपीएफ ये ड्यूटी भी करती है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों बीएसएफ की। बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसकी तैनाती भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर पर तैनात की गई है। दोस्तों, बीएसएफ को भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर पर तैनात किया गया है और ये बॉर्डर ड्यूटी करती है। और इसके अलावा इसका ड्यूटी भी वही सेम इलेक्शन ड्यूटी करती है और वही कर्फ्यू दंगा प्रसाद की ड्यूटी में, आंतरिक सुरक्षा मतलब इंटेलिजेंस सिक्योरिटी में इनकी ड्यूटी होती है। तो हम बात करते हैं दोस्तों आईटीबीपी यानी कि इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। इसकी तैनाती दोस्तों भारत और चाइना की बॉर्डर पर की गई है। ये भारत और चाइना बॉर्डर की सुरक्षा में तैनात की गई फोर्स है। दोस्तों, ये भी इलेक्शन ड्यूटी और आपकी दंगा प्रसाद कर्फ्यू या आंतरिक सुरक्षा या विद्रोह की स्थिति में इसकी भी तैनाती की जा सकती है। इसके अलावा अगली फोर्स है दोस्तों एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल। इसकी तैनाती नेपाल और भूटान की बॉर्डर पर की गई है। दोस्तों, अगर नेपाल भूटान बॉर्डर की सुरक्षा की बात होती है तो वहाँ एसएसबी मिलेगी आपको। और एसएसबी का सेम इलेक्शन ड्यूटी रहेगा, सेम वही दंगा प्रसाद कर्फ्यू या विद्रोह की स्थिति में आंतरिक सुरक्षा के लिए तैनात किया जाता है एसएसबी को भी। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों असम राइफल। असम राइफल जो कि नॉर्थ ईस्ट आसाम, मणिपुर, नागालैंड, जो भी अरुणाचल प्रदेश, इस एरिया में जितना भी यानी कि नॉर्थ ईस्ट में, लगभग हम नॉर्थ ईस्ट में जो भी नक्सल अफेक्टेड एरिया है उसमें असम राइफल की तैनाती की गई है। और उसका पूरा जो भी है ट्रेनिंग से लेकर वो सब आर्मी के अंडर में होता है, सारी आर्मी वाली फैसिलिटी है। और वो इलेक्शन ड्यूटी और ये इनमें नहीं आती है, बाकी वो मैक्सिमम उनका ड्यूटी अपना नॉर्थ ईस्ट एरिया में होता है। और दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं एसएसएफ यानी कि सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स यानी एसएसएफ। इसका ड्यूटी दोस्तों केंद्रीय सचिवालय या सेक्रेटरीट में सचिवालय में इसकी ड्यूटी होती है। दोस्तों, ये जो फोर्स है इसमें से सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, ये फोर्सें आपकी इलेक्शन ड्यूटी, विद्रोह, दंगा प्रसाद की स्थिति में ये फोर्सें सबसे पहले तैनात की जाती हैं। और असम राइफल और एसएसएफ का इलेक्शन ड्यूटी वगैरह नहीं होता है। ये बहुत लोगों का कमेंट आता है कि कौन सी फोर्स अच्छी है सर, कौन सी फोर्स में क्या। देखो, सारी फोर्स अच्छी हैं, सब फोर्स का सब अलग अलग ड्यूटी ऑफ नेचर है। और आपको अगर सबसे अच्छी फोर्स में माना जाए तो आप सीआईएसएफ सबसे बेस्ट फोर्स में माना गया है, क्योंकि इसका सिविलियन के साथ ज़्यादा तालमेल रहता है। क्योंकि एयरपोर्ट ये पब्लिक सेक्टर में ज़्यादा रहती है, एयरपोर्ट मेट्रो में रहेगी, ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर में रहेगी। सीआईएसएफ के बाद दोस्तों एसएसएफ, ये भी पब्लिक सेक्टर में यानी कि सचिवालय में ड्यूटी करती है, तो ये भी लगभग पब्लिक सेक्टर में ही रहती है। वैसे सारी फोर्स अच्छी है दोस्तों, कोई फोर्स ख़राब नहीं है, सारी फोर्स अच्छी है, ड्यूटी ऑफ नेचर सबका अलग अलग है। और ऐसी ही जानकारी के लिए दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,